मेरे दोस्तों, क्रीपी ट्रैप में आपका स्वागत है। आशा है कि आज आप सभी अच्छे होंगे। मैं द कर्स ऑफ ला लोरोना नामक एक हॉरर फिल्म की समीक्षा करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में 1673 में मेक्सिको का एक दृश्य दिखाया गया था। एक परिवार को दर्शाया गया है जिसमें पति पत्नी के साथ साथ उनके 2 बच्चे भी हैं। वे अपनी जीवन शैली से पूरी तरह संतुष्ट थे। एक छोटी लड़की जो अकेली थी, उसे अपनी मां की तरह दिखाया गया। अपनी मां की तलाश करते हुए वह एक झील पर ठोकर खाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी मां उसके भाई को पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर रही है। बच्चा घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मां उसका पीछा करती है, उसे पकड़ लेती है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। उसके बाद वर्ष 1973 का एक दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ अन्ना की एक तस्वीर है जो अपने 2 बच्चों सामंथा और क्रिस के साथ रहती है। वह एकाकी जीवन जी रही थी क्योंकि उसका दिवंगत पति एक पुलिस अधिकारी था। अन्ना अपने बच्चों की देखभाल करती है और सब कुछ खुद ही संभालती है। इसके अलावा अन्ना सामाजिक सेवा विभाग में काम करती थी। इस विभाग का प्राथमिक लक्ष्य ये निर्धारित करना था कि माता पिता अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर रहे हैं या नहीं। कार्यालय में अन्ना को पता चलता है कि पेट्रिसिया नाम की एक महिला को उसके एक सहकर्मी को उसका मामला सौंपा गया है। अन्ना लंबे समय से इस केस की प्रभारी थी। इससे अन्ना चिढ़ जाती है। फिर उनके सुपरवाइजर ने उन्हें बताया कि उन पर पहले से ही बहुत ज्यादा बोझ है। उन्हें अपने परिवार की देखभाल भी खुद ही करनी है। यह मामला किसी तीसरे पक्ष को सौंपने का तर्क था। दूसरी ओर अन्ना को यकीन नहीं होता। उनका दावा है कि वे पैट्रिशिया को जानती है और मुझ पर भरोसा करती है, और मैंने उनके बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखा है। वह दावा करती है कि कोई और इस मामले को उतनी अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता जितना वह संभाल सकती है। अन्ना के प्रबंधक अंततः उससे सहमत होते हैं और उसे वही मामला सौंपते हैं। फिर से पेट्रिसिया के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। एक फोन कॉल के अनुसार अन्ना को अब उनके घर का दौरा करने की आवश्यकता थी। उसके पर्यवेक्षक ने अनुरोध किया कि वह अपने साथ एक पुलिस अधिकारी लाए, और अन्ना एक पुलिस अधिकारी के साथ पेट्रिसिया के घर पहुंचती है। सबसे पहले पेट्रिसिया किसी को भी घर में प्रवेश करने से मना करती है। फिर अन्ना उसे बताती है कि वह अकेले अंदर आएगी। फिर पेट्रिसिया उसे अंदर जाने देती है। अन्ना को देखकर पेट्रिसिया स्पष्ट रूप से डर गई। फिर वह अपने बच्चों के बारे में पूछती है। वह दावा करती है कि वे ठीक हैं। दूसरी ओर अन्ना अपने बच्चों को देखने में असमर्थ थी। फिर अन्ना ने एक दरवाजा देखा जिस पर लिखा था कि आंखों की कई तस्वीरें बनाई गई है। अन्ना सामने के दरवाजे के पास पहुंचती है। दूसरी ओर पेट्रिसिया उससे नाराज है। वह अन्ना पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है। पुलिस वाला कहीं से प्रकट होता है और पेट्रिसिया को गिरफ्तार कर लेता है। इस दौरान अन्ना पेट्रिसिया की चाबी उसके गले से निकाल लेती है। पेट्रिसिया उसे दरवाजा न खोलने की हिदायत देती है, लेकिन अन्ना दरवाजा खोल देती है। पेट्रिसिया के 2 बच्चे दरवाजे के दूसरी तरफ थे। वे दोनों डरे हुए थे। वे अन्ना से कहते हैं कि अगर उसने दरवाजा बंद नहीं किया तो वह हमें मार डालेगा। अन्ना को बिल्कुल भी पता नहीं था कि जब वे बच्चे ला लोरोना कह रहे थे तो वे किस बारे में बात कर रहे थे। फिर उन बच्चों को बाल सेवा आश्रय में रखा गया। अन्ना ने उनकी हथेलियों पर एक जला हुआ चिन्ह देखा। फिर बच्चों ने दावा किया कि उसने ही अपराध किया था। अन्ना अभी भी उलझन में थी कि वे किसके बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद अन्ना अपने घर लौटती है, लेकिन पेट्रिसिया के बच्चों की हत्या ला लोरोना द्वारा की जाती है। उन्हें पानी में डुबो देना एक अच्छा तरीका है। दूसरी ओर ला लोरोना उन्हें डुबोते समय लगातार रो रही थी, इसलिए उसे रोती हुई महिला कहा जाता है। पेट्रिसिया के बच्चे पानी में डूब गए थे और अन्ना को एक कॉल आती है। अन्ना पहुंचती है और अनुरोध करती है कि उसके बच्चे वाहन में ही रहें। वह कार को अपने घर से बहुत दूर पार्क करती है ताकि उसके बच्चे स्थिति से अनजान रहें। पेट्रिसिया शवों के पास जाती है और अन्ना बस उनके पास पहुंच जाती है। वह अन्ना से कहती है, तुमने मेरे बच्चों को मार डाला है, और वह दावा करती है कि हमें छोड़ने से पहले सिर्फ एक रात बाकी थी। अन्ना पूछती है, तुम्हें यह किससे मिला? ला लोरोना से। पेट्रिसिया जवाब देती है। फिर पेट्रिसिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सैमंथा कार में सो गई जबकि क्रिस जाग रहा था। वह कार से बाहर निकलता है और धीरे से बेजान पीड़ितों के पास पहुंचता है, जहां उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि ला लोरोना थी। वह कौन थी जो क्रिस को बुला रही थी और फिर गायब हो गई? फिर वह क्रिस के पास पहुंचती है और उसका जला हुआ हाथ अपने हाथ में ले लेती है। क्रिस ने भी अपने और पैट्रिशिया के बच्चों में वही झुलसने के लक्षण विकसित किए। जब क्रिस कार के पास वापस आता है तो वह आशंकित हो जाता है। ला लोरोना उसके पास पहुंचती है और वह डरने लगता है। ला लोरोना भी कार के अंदर जाना चाहती है। फिर अन्ना आती है और उन्हें वापस उनके घर ले जाती है। जब अन्ना अगली सुबह चर्च पहुंचती है तो वह एक डॉक्टर राफेला लोवेरा को देखती है। वह लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल कर रही थी, और फिर वे पुनर्जीवित हो गए। अन्ना पिता से ला लोरोना के बारे में पूछती है और पिता उसे ला लोरोना के बारे में सब कुछ बताते हैं। सामंथा, जो घर पर खेल रही थी, ला लोरोना को भी देखती है।
सामंथा का हाथ ला लोरोना ने पकड़ रखा है, जो उसे भी ठीक कर देती है। फिर उसके हाथ पर एक धधकता हुआ चिन्ह दिखाई देता है। जब अन्ना घर लौटती है तो वह सामंथा को देखती है, जो डरी हुई है। अन्ना उसके हाथों पर जलते हुए घावों के बारे में पूछती है, जिस पर वह जवाब देती है कि वह कहीं गिर गई थी। कूपर नामक एक जासूस, जो अन्ना के पति का दोस्त था, उसके घर आता है। कूपर अन्ना को बताता है कि पुलिस पेट्रिसिया के इस दावे पर संदेह कर रही है कि उसने अपने बच्चों की हत्या की है। दूसरी ओर पेट्रिसिया का दावा है कि वह हत्या के समय चर्च में मौजूद थी, जैसा कि गवाहों का कहना है। कूपर अन्ना को फाइल देता है ताकि वह पेट्रिसिया के मामले के बारे में और जान सके। फिर राफेल पेट्रिसिया के घर आता है और लियोरोना के आंसू बहाता है। देर रात को अन्ना पेट्रिसिया की फाइल देख रही थी जब उसने किसी को आहें भरते देखा। जब वह बाहर निकलती है तो वह देखती है कि क्रिस आ रहा है और मुख्य दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और ऐसा लगता है कि किसी तरह की जादुई शक्ति ने अंदर अपना रास्ता बना लिया है। अन्ना क्रिस को सुला देती है और सामंथा की तलाश में निकल जाती है। उसी समय कोई पेट्रिसिया की फाइल के दस्तावेजों को फर्श पर फेंक देता है। फिर अन्ना को पता चलता है कि कमरे में एक और व्यक्ति है। फिर वह पहली बार सामंथा के कमरे में लाला ओरना को देखती है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती है, उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लेरोना अंदर आ जाती है। सामंथा और क्रिस कमरे में प्रवेश करते हैं और अन्ना उसे जाने के लिए कहती है। अन्ना उन्हें अपने बिस्तर पर सुला देती है, लेकिन वह पूरी रात सो नहीं पाती। वह सो नहीं पाई कि उसे नींद नहीं आ रही थी। अन्ना पेट्रिसिया से मिलने जा रही है। दूसरी ओर पेट्रिसिया को लगता है कि अन्ना उसके बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है। पेट्रिसिया के हाथों पर भी एक जला हुआ निशान है, जिसे अन्ना ने नोटिस किया। पेट्रिसिया का दावा है कि ला लोरोना अपराधी था। अन्ना अब अपने बच्चों की चीखें सुनेगी और उनकी यात्रा में उनके साथ रहेगी। पेट्रिसिया ने यह भी उल्लेख किया कि मैंने अनुरोध किया है कि ला लोरोना मेरे बच्चों को वापस कर दे। बदले में हन्ना के बच्चों को ले लो। कोई रो रहा है और क्रिस को यह सुनाई देता है। ला लोरोना पहले उसे डराती है, फिर उसे सीढ़ियों से नीचे खींचती है। दूसरी ओर अन्ना उभरती है और उसे अस्पताल ले जाती है। जब डॉक्टर को शश के हाथ पर जला हुआ निशान दिखाई देता है तो वह सामाजिक सेवा विभाग से संपर्क करता है। कूपर और डोना और उसके सहकर्मी देर रात उससे मिलने जाते हैं। वे ये भी पता लगाना चाहते हैं कि अन्ना अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रही है। क्या वह अपने बच्चों को प्रताड़ित करती है या नहीं। अन्ना फिर ला लोरोना के बारे में पूछती है। फिर वह आपको ला लोरोना के बारे में जानने के लिए जरूरी सब कुछ बताता है। दूसरी ओर ला लोरोना सामंथा को पानी में डुबो रहा था, लेकिन अन्ना ने हस्तक्षेप किया और वह बच गई। फिर ला लोरोना अन्ना को भी शाप देता है और अन्ना सफल हो जाती है। अपने बच्चों के साथ उस स्थिति से निकल जाती है। अन्ना अपने पिता से मिलने चर्च जाती है और उससे इनाबेले गुड़िया के बारे में जानती है कि जब वह उसे घर ले जा रहा था तो इनाबेले गुड़िया ने उसे नुकसान पहुंचाया। वह यह भी दावा करता है कि ऐसी वस्तुओं पर शैतान का कब्जा है और चर्च उनकी सहायता करेगा, लेकिन उन्हें चर्च सेवाओं में भाग लेने में कई सप्ताह लग सकते हैं। लेकिन अन्ना के पास समय कम है, इसलिए उसके पिता ने राफेल का सुझाव दिया। अन्ना अपने बच्चों को राफेल के पास ले जाती है, जो पहले उनकी मदद करने से इनकार करता है। हालांकि किसी कारण से वह बच्चों की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। राफेल अपने साथ वह सब कुछ लाता है जो उसे लगता है कि इस प्रक्रिया में उपयोगी होगा, और वह अपनी जादुई चटाई और अंडों की मदद से जादुई शक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करता है। जब अंडे तोड़े जा रहे थे तो वे अंदर से काले थे, जो राक्षसी शक्ति की उपस्थिति का संकेत था। राफेल ने अपने जादुई उपकरण पूरे घर में बिखेर दिए। जैसे जैसे रात ढलने लगी, ला लोरोना की क्षमताएं रात में और मजबूत होती गई। राफेल अन्ना और उसके बच्चों को बचाने के लिए अपने सभी संसाधनों, जिसमें उसके शब्द भी शामिल हैं, का उपयोग करते थे। राफेल ने क्रिस को अग्नि वृक्ष क्रॉस के निर्माण के बारे में निर्देश दिया। जब ला लोरोना अपने बच्चों की हत्या कर रही थी, तब केवल अग्नि वृक्ष ही मौजूद थे। उस समय अग्नि वृक्ष रो रहे थे। इसका एकमात्र प्रमाण अग्नि वृक्षों की उपस्थिति थी। अन्ना की सभी क्षमताएं इसके सामने फीकी पड़ जाती है। राफेल का दावा है कि ये एक दुर्जेय शैतान है जिसके खिलाफ हम सभी को एकजुट होना चाहिए। फिर वह अपने अद्भुत शब्दों से ला लोरोना के आंसू साफ करता है ताकि वह उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सके। जब रात होती है तो उन्हें खबर मिलती है कि ला लोरोना आ रही है। राफेल एना और उसके 2 बच्चों को भी मोमबत्ती जलाकर घेरे में रखता है। फिर ला लोरोना छींकती है और सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। अपनी भयानक क्षमताओं के कारण ला लोरोना एना पर हमला करके शुरू करती है, फिर क्रिस पर हमला करती है। क्रिस को ला लोरोना बाहर खींच लेती है, लेकिन राफेल उसे रोक लेता है। फिर वह ला लोरोना की आंखों में आंसू डाल देता है। आंसू गिरने से उसका चेहरा जलने लगता है, फिर भी वह अभी भी जीवित है। वह अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। राफेल ने सामने के दरवाजे के पास आग के पेड़ों के लिए बीज लगाए। इन बीजों के अस्तित्व के कारण वह अंदर प्रवेश करने में असमर्थ है।
वह क्रोधित हो जाती है और पिछले दरवाजे से प्रवेश करने का प्रयास करती है और वे सभी पिछले दरवाजे को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। ला लोरोना ने यह जाल बिछाया ताकि सभी का ध्यान पिछले दरवाजे की ओर आकर्षित हो ताकि वह आसानी से अंदर प्रवेश कर सके। उसके बाद वह अपनी गुड़िया के साथ सामंथा को अपने पीछे खींचने की कोशिश करती है। सामंथा ने देखा कि उसकी गुड़िया दरवाजे के बाहर खड़ी है और उसे वापस लाने के लिए जाती है। सामंथा उन बीजों की देखभाल करती है जिन्हें पार करने की उसे अनुमति नहीं है और जिन्हें अन्ना तक पहुंचाया जाता है। वह अन्ना को गुड़िया ले जाने से रोकती है और उसके पास जाती है। दूसरी ओर सामंथा अपनी गुड़िया के साथ खेलती है। वह उसे खींचने की कोशिश करते हुए बीजों की लाइन तोड़ देती है। इस दौरान ला लोरोना सामंथा को कमरे से बाहर ले जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ला लोरोना ने सामंथा को मारने की कोशिश में उसे डुबो दिया। हालांकि अन्ना उसे बचाने के लिए आती है। वह भी पानी में गोता लगाती है। जब अन्ना सामंथा की मदद करने की कोशिश करती है तो लियोरोना उस पर भी हमला करता है। वह उसे मारने की भी कोशिश करता है। फिर राफेल पहुंचता है और पूल को साफ करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। ला लोरोना को पूल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और अन्ना और सामंथा को बचा लिया गया। वे सामंथा को अंदर ले जाते हैं। अन्ना को ला लोरोना लॉकेट ले जाते हुए देखने के बाद सामंथा बाहर जाने का प्रयास करती है। राफेल का दावा है कि ला लोरोना ने उसे अपने नियंत्रण में रखा है और हर बार जब ला लोरोना उसके दरवाजे की घंटी बजाती थी तो वह उसके पास जाने वाली थी। राफेल ने सलाह दी कि हम इन बच्चों को तब तक बचाकर रखें जब तक लियोरोना चली न जाए। अन्ना पेट्रिसिया की तरह अपने बच्चों के सामान को अलमारी में बंद कर देती है। दूसरी ओर ला लोरोना अभी भी बच्चों का इंतजार कर रही थी। बाहर अन्ना ने ला लोरोना के गले से निकाला हुआ पेंडेंट राफेल को दिखाया। राफेल ने अन्ना से इसे बचाने का अनुरोध किया। इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जाएगा। एक महिला बीज रेखा को पार करती है और बच्चों के पास पहुंचती है। कुछ समय बाद सामंथा को लगा कि अगर वह क्रिस और सामंथा को ला लोरोना को सौंप देगी तो वे सुरक्षित रहेंगे। फिर वह अपने बच्चों को उसके पास वापस कर देगी। राफेल ने पेट्रिसिया को रोकने का प्रयास किया लेकिन उसने उसे गोली मारकर मार डाला। साथ ही बीज रेखा टूट गई है। अब ला लोरोना के पास घर में प्रवेश करने की संभावना है। जैसे ही वह अंदर आती है वह अन्ना पर हमला करती है और उसे तहखाने में फेंक देती है। इसका दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। फिर वह सभी कमरों के दरवाजे बंद कर देती है। नतीजतन बच्चों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। क्रिस अपने हाथ में लॉकेट लेकर ऊपर चढ़ता है। क्रिस और सामंथा खुद को स्टोर में छिपा लेते हैं और ला लोरोना भी वहां पहुंच जाती है। क्रिस ला लोरोना को अपना लॉकेट दिखाता है ठीक उसी समय जब वह उन्हें मारने वाली थी। जब उसने अपना लॉकेट उसके हाथ में देखा तो वह चौंक गई। ला लोरोना एक सामान्य महिला में बदल जाती है। ला लोरोना अपने बच्चों से हार लेती है और क्रिस को चूमती है जैसे कि वह उसका अपना बचपन हो। फिर वह रोने लगती है। पेट्रिसिया को अब अपनी गलती का एहसास होता है। वह अन्ना के लिए दरवाजा खोलती है। अन्ना सीढ़ियों से ऊपर भागती है। राफेल जो कभी नहीं मरा भी वहां पहुंचता है जब ला लोरोना क्रिस को पकड़कर रो रही थी। दूसरी ओर दर्पण को ढकने वाला कपड़ा गायब हो जाता है और जब वह आईने में देखती है तो वह वापस चुड़ैल में बदल जाती है और फिर आईना बिखर जाता है। क्रिस को ला लोरोना घसीटकर बाहर फेंक देती है। इस दौरान अन्ना आती है और क्रिस और सामंथा उसके पास जाते हैं। जब ला लोरोना हत्या के उद्देश्य से उनके पास जाने की कोशिश करती है तो राफेल एक फायर ट्री क्रॉस को मिश्रण में फेंक देता है। अन्ना क्रॉस लेती है और उसे ला लोरोना के शरीर में डाल देती है। उस क्रॉस परिणामस्वरूप ला लोरोना गायब हो जाता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है और इसके साथ ही फिल्म समाप्त हो जाती है। वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।